हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, देखा जाए तो 24,369 पदों का जो भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है। ऑनलाइन आवेदन शुरू है। अर्हता चयन प्रक्रिया पर हम नज़र डालेंगे और 63,000 पदों पर जो शिक्षक भर्ती है वो आनी चाहिए, लेकिन सरकार शिक्षक भर्ती देने के बजाय खोज रही है शिक्षक साथी। इस पर आज के समाचार पत्र में खबर छपी है, नज़र डालेंगे। और स्पेशल टीचर के लिए बीएड ज़रूरी नहीं है, कोर्ट का एक अहम फैसला। बीएड और बीटेक में अभी भी आखिरकार काउंसलिंग क्यों चल रही है, सीटें क्यों नहीं भरी जा रही, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर किए और साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो 24,000 पदों का जो ये नोटिफिकेशन है ये केंद्र सरकार से जारी हुआ है और काफ़ी दिनों से इसकी जो प्रतीक्षा छात्र लगातार कर रहे थे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये एसएससी जीडी, सीए, पीएफएस, एसएसएफ और जो है राइफलमैन जीडी, असम राइफल्स, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्ज़ाम 2022 का नोटिफिकेशन है। और जो ऑनलाइन आवेदन है वो 27/10/2022 से शुरू है, 30/11/2022 तक। ठीक है। और कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम है वो जनवरी 2023 में होगा। ठीक है। बाकी ये इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं इनको आप लोग सेव कर लें। इसमें देखा जाए तो वैकेंसीज भी दी गई हैं, नीचे आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पे स्केल इसका 18,000 से 56,900 है। और देखा जाए तो लेवल 1 में ये पोस्ट में है और लेवल 3 में भी है। ठीक है। 21,700 से 69,100 रुपये। और वैकेंसीज की देखा जाए बीएसएफ में कुल 10,000 हैं, सीआईएसएफ में 100 हैं, सीआरपीएफ में 8,911 हैं, एसएसबी में 1,284 हैं, आईटीबीपी में 1,613 हैं, एआर में 1,697 हैं, एसएसएफ में 103 हैं। तो कुल 24,203 हैं। फोर्स में एनसीबी में देखा जाए तो कुल 164, तो टोटल जोड़ ले तो 24,369 पोस्ट यहाँ पर बन रही हैं। ठीक है। इसके लिए आप लोग आवेदन अवश्य करें, जो भी भाई एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। एज लिमिटेशन वाला झमेला फंसेगा। 18 से 23 होनी चाहिए 1 जनवरी 2023 तक। ठीक है। और यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द डेट ऑफ रेकॉनिंग। और यहाँ पर चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984, राइट्स ऑफ कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात, तो 5 साल का इनको भी मिलेगा। ठीक है। बाकी ये 10 साल का है, 8 साल का है। तो मोटा मोटा आप मान के चलिए कि एससी एसटी को 5 साल का, 28 साल का अगर कोई एससी एसटी का कैंडिडेट है अप्लाई कर सकता है। ओबीसी का अगर 26 साल का है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। कब 26 साल का? 1 जनवरी 2023 को। ठीक है। वैसे भी आपको 2 महीना इधर दे रहा है। ठीक से। और बाकी इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह देख लेते हैं क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ नहीं, हाई स्कूल मांगा है, बाकी इसका कुछ नहीं ज़्यादा खास रहता है। और बाकी अगर कोई आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है तो उसका भी मिलेगा वेटेज। ssc.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग आवेदन करेंगे। सिर्फ 100 रुपये यहाँ पर जो है एग्ज़ाम की फ़ीस है। ठीक है। तो ठीक ही है। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर दिए गए हैं। डिटेल्ड नोटिफिकेशन को मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में, वहाँ से आप लोग चेक कर लेंगे। देखिए, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा तो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, इसके कुल जो है 40-40 क्वेश्चन कर करके यहाँ पर 4 पार्ट में 160 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और बाकी फिर इसके बाद जो है सिलेबस भी यहाँ पर अटैच किया गया है। फिजिकल टेस्ट होगा, पीएसटी होगा। और फिजिकल टेस्ट में अगर देखा जाए तो रेस होगी 5 किलोमीटर 24 मिनट में मेल को और 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में फीमेल को।
और फिजिकल स्टैंडर्ड हैं, हाइट 170, फीमेल की 157 होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी चेस्ट वगैरह का फुलाव 5 सेंटीमीटर, 80 नॉर्मल होना चाहिए। ये सब चीज़ें लगभग सबके पास होती ही हैं। बाकी कुछ मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ हैं, बस इसके बाद अपॉइंटमेंट होना है, ठीक है। तो ये मोड ऑफ सिलेक्शन दिया है कैसे क्या है। तो कुल मिलाकर ये दोस्तों चीज़ें रहने वाली हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे शिक्षक भर्तियों की। लाखों बेरोजगार टहल रहे हैं सड़कों में, लेकिन शिक्षक साथी सरकार खोज रही है। ऐसे समय में जबकि लाखों प्रशिक्षित बेरोजगार नौकरी के लिए सड़क की ठोकरें खा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार शिक्षक साथी के रूप में सेवानिवृत्त हो चुके स्वयंसेवी लोगों को खोज रही है। परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पिछली बार लगभग 4 साल पहले 5 दिसंबर 2018 को 69,000 शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ था। उसके बाद से बेरोजगार अभ्यर्थी लगातार शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने सहायक अध्यापकों के 16,000 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन भर्ती शुरू नहीं हो सकी थी। इस सत्र में अभियान चलाकर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का दाखिला कराया गया। इस बार 1.5 लाख से अधिक परिषदीय स्कूलों में तकरीबन 2 करोड़ बच्चों का प्रवेश हुआ, लेकिन शिक्षक भर्ती की कोई चर्चा नहीं है। जबकि सरकार ने स्वयं विधानसभा में स्वीकार किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो 51,000 पोस्ट हैं वो खाली हैं, जबकि नगर क्षेत्र में 12,000। तो कुल मिला के 63,000 जो पद हैं वो खाली हैं। शिक्षक साथी के चयन के लिए विज्ञापन की तैयारी है। देखिए, परिषदीय स्कूलों और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में शिक्षक साथी के चयन के लिए जिले में जल्द जो नोटिफिकेशन है जारी होगा। सीडीओ की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन हो चुका है। प्रमुख सचिव दीपक कुमार की ओर से 28 सितंबर को जारी आदेश के अनुसार 28 अक्टूबर तक शिक्षक साथियों का चयन होना था, लेकिन त्योहार के कारण देरी हो गई। शिक्षक साथी के रूप में ऐसे लोगों का चयन होगा जिसे परिषदीय स्कूल में कम से कम 5 साल का शिक्षण का अनुभव है। तो कुल मिलाकर दोस्तों पद खाली हैं, सरकार को पद के अनुरूप भर्तियां निकालनी चाहिए, लेकिन सरकार जल्दी नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही है। और सरकार के द्वारा कारण बताया जा रहा है कि जो पेंडिंग मामले हैं हम उनको निपटा रहे हैं। अरे भाई, पेंडिंग तो चलते रहेंगे, कोर्ट का मैटर है, हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहाँ कितने दिन चलेगा, इसकी कौन सी कैसी गारंटी कोई लेगा। तो ऐसे में नया नोटिफिकेशन आना चाहिए। क्या पहले नोटिफिकेशन नहीं आए थे, या 69,000 का जब मैटर आया भर्ती का, तो क्या 68,000 के मैटर नहीं चल रहे थे? जब 68,000 था तो क्या उसके पहले 15,000, 12,000, 16,000 का कोई मैटर नहीं चल रहा था? बहुत चलते रहते हैं। 72,000 अभी तक चल रहा है, 29,000 भी चल रहा है। तो क्या भर्तियां नहीं आएंगी? तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और सरकार को भर्ती का नोटिफिकेशन निकालना चाहिए और सभी छात्रों को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि लाखों की संख्या में बेरोजगार हैं। दोस्तों, ये डिसीजन काफ़ी महत्वपूर्ण है स्पेशल टीचर बनने के लिए। अब बीएड की डिग्री जरूरी नहीं है। कैट ने कहा है कि विशेष शिक्षक बनने के लिए बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री अनिवार्य नहीं है। सामान्य बीएड के साथ साथ स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा या पीजी प्रोफेशनल डिप्लोमा धारक भी विशेष शिक्षक बनने के योग्य हैं। कैट के इस फैसले से दिल्ली समेत अन्य राज्यों में भी योग्य विशेष शिक्षकों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन में बीएड डिग्री धारक योग्य प्रतिभागियों की कमी की वजह से भर्ती अधूरी रह जाती है। कैट के सदस्य आरएन सिंह और तरुण श्रीधर की पीठ ने विशेष शिक्षक नियुक्ति करने की मांग को लेकर एक दृष्टिहीन युवक की याचिका पर यह फैसला पारित किया है। DSSB ने बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री ना होने के कारण उसे अयोग्य कर दिया था। तो कुल मिलाकर बोर्ड का आदेश रद्द हो गया है अधीनस्थ का। पीठ ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के उस आदेश को रद्द करते हुए फैसला दिया जिसमें स्पेशल एजुकेशन की डिग्री नहीं होने के चलते एक प्रतिभागी को विशेष शिक्षक की नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया गया था। पीठ ने कहा है कि विशेष शिक्षक बनने के लिए बीएड सामान्य बीएड के साथ, देखिए बीएड तो होना चाहिए लेकिन सामान्य बीएड के साथ 2 साल का डिप्लोमा हो, स्पेशल एजुकेशन में पीजी प्रोफेशनल डिप्लोमा में डिग्री हो, या फिर मान्यता प्राप्त कोई अन्य डिग्री हो समकक्ष, तो वो चल जाएगा। तो ऐसी चीज़ें बहुत लोगों के पास है, तो वो लोग भी स्पेशल टीचर बन सकते हैं, उनको बीएड स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बढ़िया फैसला है और बहुत सारे छात्रों को राहत मिलने वाली है। दोस्तों, देखा जाए बीएड और बीटेक से मोह लगातार छात्रों का भंग हो रहा है।
प्रदेश के इंजीनियरिंग और बीएड कॉलेज अभी तक छात्रों का इंतजार कर रहे हैं। अक्टूबर बीत चुका है, अब तक बीएड और बीटेक में प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। नवंबर अंतिम में बीटेक तो दिसंबर के दूसरे सप्ताह से बीएड की कक्षाएं चलने की जो उम्मीद है। बीएड और इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी तक जो प्रवेश की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हुई है। इसका कारण यही है, घटता क्रेज है। बीएड करके कोई क्या करेगा, बीटेक करके ही कौन सा इंजीनियर बना जा रहा है। तो इस वजह से जो बेरोजगारी है वो हावी है लगातार, और नोटिफिकेशन जो हैं भर्तियों के नहीं आ रहे हैं। अगर शिक्षक भर्ती आई तब तो समझ लीजिए क्रेज बढ़ेगा, बीएड बीटीसी दोनों का बढ़ेगा। बीएड वगैरह सब कुछ ठीक रहता है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन अगर इनका भर्ती ही नहीं देने का मूड है तो फिर कौन क्यों करेगा, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें, और यहाँ पर एक और मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये दोस्तों है एओसी में अमर उजाला का ये पेपर, आप ज़रूर देख लिया करें। मटेरियल असिस्टेंट के पदों पर 18 से 27 का है, और ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। लिखित परीक्षा के साथ इसका चयन है। स्टाइपेंड इसमें 29,200 से लेकर 92,300 रुपये मिलेगा, अच्छा खासा है। 11 नवंबर 2022 तक आवेदन की अंतिम तिथि है। ऑनलाइन आवेदन आपको इस वेबसाइट पर करना है जो आपको नज़र आ रही स्क्रीन पे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।